सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो यह साबित करती है कि हर कोई अपने दिमागी महासागर की गहराई को खोज सकता है। दिमागी महासागर, सत्यजीत और न्यूरॉन की खोज एक विशाल महानगर के शोरगुल से दूर एक पुरानी लाइब्रेरी की अंधेरी मेज पर सत्यजीत बैठा था। सत्यजीत एक युवा अकादमिक था जो वर्षों से इस रहस्य को सुलझाने में लगा था। क्या मनुष्य का दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सकता है? विज्ञान कहता था कि हम पहले से ही 100% उपयोग करते हैं, लेकिन सत्यजीत को लगता था कि उपयोग और सक्षमता में अंतर है। हम शायद सभी वायरिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या वे उच्चतम दक्षता पर जुड़ी है? उसकी खोज उसे 19वीं सदी के एक गुमनाम दार्शनिक और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वेदांत की एक दुर्लभ पांडुलिपि तक ले गई। डॉक्टर वेदांत ने पांडुलिपि को दिमागी महासागर नाम दिया था और दावा किया था कि वह मस्तिष्क की सुप्त शक्तियों को जगाने में सफल रहे थे। पहला चरण, डिक्लटरिंग, मन की अस्त-व्यस्तता को हटाना। डॉक्टर वेदांत के अनुसार दिमाग की 100% ऊर्जा का 70% हिस्सा मानसिक शोर में नष्ट हो जाता है। भविष्य की अनावश्यक चिंताएं और सामाजिक तुलना की आदत से पैदा होता है। वेदांत का सूत्र, सूचना का उपवास, सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से समाचार, सोशल मीडिया और अनावश्यक बातचीत से दूर रहें। यह मस्तिष्क के फिल्टरिंग तंत्र को आराम देता है। दैनिक रिकॉर्ड, हर शाम उन 3 चिंताओं को लिखें जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और उनके संभावित 3 समाधान भी लिखें। चिंता को कागज पर उतारने से दिमाग इसे सुलझ चुकी फाइल मान लेता है। सत्यजीत ने यह करना शुरू किया। पहले तो उसे बेचैनी हुई, लेकिन कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक बातचीत, इंटरनल डायलॉग शांत हो गई है। उसकी ऊर्जा अब केवल समस्या को परिभाषित करने में नहीं, बल्कि सीधे समाधान खोजने में लगने लगी। यह ऐसा था जैसे एक गंदी नहर को साफ कर दिया गया हो ताकि पानी का प्रवाह तेज हो जाए। दूसरा चरण, न्यूरो क्रॉस कनेक्शन, असामान्य संयोजन। डॉक्टर वेदांत ने बताया कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और तेज बुद्धि तब आती है जब मस्तिष्क 2 असंबंधित क्षेत्रों के बीच अचानक एक पुल बनाता है। हम एक ही तरह के काम करके इन न्यूरल पाथवे को कमजोर कर देते हैं। वेदांत का सूत्र, असंबंधित 15 नियम। रोज 15 मिनट किसी ऐसे विषय को दें जो आपके मुख्य पेशे से पूरी तरह विपरीत हो। यदि आप इंजीनियर हैं तो कविता पढ़ें या चित्रकला सीखें। यदि आप लेखक हैं तो जटिल गणित के प्रमेय पढ़ें। इंटरलीविंग, एक ही चीज को घंटों पढ़ने के बजाय विषयों को बदल बदल कर पढ़ें। 45 मिनट इतिहास, फिर 45 मिनट भौतिकी, फिर 45 मिनट संगीत सिद्धांत। यह आपके दिमाग को सूचनाओं को एक ही तरीके से स्टोर करने के बजाय विभिन्न फोल्डरों में तेजी से लिंक करना सिखाता है। सत्यजीत ने यह नियम अपनाया। उसने अपनी वैज्ञानिक रिसर्च के साथ शास्त्रीय संगीत के जटिल रास्तों को समझना शुरू किया। एक शाम संगीत के ताल और गणितीय पैटर्न को जोड़ते हुए उसे अपनी वर्षों पुरानी वैज्ञानिक समस्या का एक नया, अनूठा समाधान मिल गया। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग अब रेखीय नहीं, बल्कि बहुआयामी तरीके से सोच रहा था। यह 100% क्षमता नहीं थी, बल्कि 100% दक्षता थी। तीसरा चरण, मास्टरी थ्रू रिकवरी, पुनर्प्राप्ति के माध्यम से महारत। डॉक्टर वेदांत ने जोर दिया कि मस्तिष्क 100% क्षमता पर तब काम नहीं करता जब हम जाग रहे होते हैं, बल्कि तब करता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। नींद वह समय है जब दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को स्थायी ज्ञान में बदलता है। वेदांत का सूत्र, टारगेटेड लर्निंग, सोने से ठीक पहले उन 3 सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों या कौशलों को जोर से दोहराएं जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। यह आपके अवचेतन मन को रात भर उन पर काम करने का निर्देश देता है। आदतों का ऑटोमेशन, दिमाग की ऊर्जा बचाने के लिए रोजमर्रा के छोटे मोटे फैसलों, क्या पहनना है, क्या खाना है, को आदत में बदल दे। यह ऊर्जा उस समय बचती है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय, हायर लेवल सोच में किया जा सकता है। सत्यजीत ने इस चरण को अपनी जीवन शैली में ढाला। उसने महसूस किया कि उसकी नींद की गुणवत्ता सुधर गई है और सुबह उठने पर
कल की जटिल समस्याएं अक्सर सहजता से सुलझी हुई मिलती थी। उसकी पुरानी भूलने की आदत कम हो गई और सीखने की गति कई गुना बढ़ गई। निष्कर्ष: क्षमता का जागरण कुछ वर्षों बाद सत्यजीत ने अपनी खोज पूरी की और डॉक्टर वेदांत की पांडुलिपि पर आधारित अपना शोध पत्र प्रकाशित किया। उसने दुनिया को समझाया कि 100% दिमागी क्षमता का मतलब हर समय एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करना नहीं है। इसका अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण, अनावश्यक चिंताओं और शोर को हटाकर, न्यूरल लचीलापन, नई चुनौतियों और विरोधी ज्ञान को जोड़कर, पूर्ण पुनर्प्राप्ति, गहरी और उद्देश्यपूर्ण नींद के माध्यम से। सत्यजीत ने निष्कर्ष निकाला, हम अपने दिमाग की क्षमता को 100% तक नहीं बढ़ाते, हम केवल उन रुकावटों को हटाते हैं जो पहले से मौजूद असीम शक्ति को दबा रही थी। ये कहानी सिर्फ एक सिद्धांत नहीं थी, ये एक जीवन शैली थी जो यह साबित करती थी कि हर कोई अपने दिमागी महासागर की गहराई को खोज सकता है।